बरेली जनपद में एक अस्पताल की लापरवाही से हुई 20 साल की रचना की मृत्यु। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा आरोप लगाने वाले बरेली आंवला निवासी धर्मपाल सिंह ने आंवला में स्थित श्री श्याम अस्पताल के डॉक्टर मुनेंद्र राजपूत पर लगाया है। उन्होंने बताया कि अपनी 2 लड़कियों को बुखार के चलते इस अस्पताल में ले गए थे, जिसमें भर्ती कराने के बाद हालात सुधरे तो नहीं परंतु बिगड़ते चले गए। इस दौरान लगातार डॉक्टर लड़कियों को ठीक करने का आश्वासन देता रहा और रुपए लेता रहा। लगातार हालात गंभीर होते हुए परिवार ने देखा, तब उन्हें तत्काल ही वहां से बरेली के एक सुप्रसिद्ध निजी अस्पताल में अपनी लड़कियों को दिखाया, जिसमें डॉक्टर ने साफ कह दिया कि गलत इलाज के कारण इनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई है और बच पाना बहुत मुश्किल है। जिसमें एक लड़की का नाम रचना 20 वर्ष की मृत्यु हो गई और दूसरी को दिल्ली ले जाया गया, जो लंबे इलाज के बाद मुश्किल बची है। स्वास्थ्य विभाग बरेली के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, परंतु इस पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेके आए हैं स्वास्थ्य विभाग में, और क्या मामला है? मामला सर ये है, हमारी 2 बहनें थी, उनके लिए फीवर आ गया था। मैंने आंवला में श्री श्याम हॉस्पिटल जो इंडियन पेट्रोल पंप के सामने है, उसमें डॉक्टर मुनेंद्र कुमार राजपूत ने देखा और उसने बोला कि मतलब इनके लिए वायरल फीवर है, 1 दिन के लिए भर्ती कर दीजिए। हमने उनके लिए भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद 1 दिन बाद उनकी हालत ख़राब होने लगी। हमने डॉक्टर से कहा कि इनकी हालत ख़राब हो रही है, हम किस हालत में लेके आए, अब क्या हालत है, और अभी तक हालत में कोई सुधार नहीं है। तो डॉक्टर कहने लगा कि अरे डॉक्टर आप नहीं हो, डॉक्टर मैं हूँ। बच्चा आपकी जो बहनें हैं वो 99% बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से वो हमें गुमराह करता रहा और अपना ट्रीटमेंट उसने जारी रखा, ठीक है। और उसने जाँचें भी कराई और सब कहता बोले बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। और एक हाल मतलब 23 तारीख को 23/11/2022 के लिए हमने एडमिट किया था। 25/11/2022 के लिए हमारी दोनों बहनें बेहोश हो गई। बेहोश हमने डॉक्टर से कहा रहे ये तो बेहोश हो गई हैं, फिर भी हमें डॉक्टर लाने नहीं दे रहा था। कह रहा था अरे नहीं ये बिल्कुल ठीक है, आपने मल ले जाना। हम वहाँ से हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चले आए। ठीक है। जब वहाँ से लेके हम आए, जब आपने भर्ती किया था जी, उस समय कंडीशन कैसी थी, और जब आप भर्ती करने के बाद कैसी कंडीशन? जब हम लेके आए तो हमारी दोनों बहनें आराम से चल के आई थी, ठीक है। खा भी रही थी, पी भी रही थी। एक साधारण बुखार था सिर्फ, ठीक है। जब हम लेके वहाँ से गए तो दोनों लड़कियों को बेहोश लेके गए। अच्छा जी। कहाँ लेके गए आप? हम श्रीनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल बरेली में। हाँ। वहाँ पर क्या बताया गया? वहाँ डॉक्टर मुकुंद शारदा ने देखा और उन्होंने जो डॉक्टर ने रिपोर्ट पूर्व में कराई थी, डॉक्टर मुनेंद्र कुमार राजपूत ने, वही रिपोर्टें डॉक्टर मुकुंद शारदा ने देखी मेडिसिटी में। देखते ही उसने देखा अरे इन बच्चियों को इलाज कौन कर रहा है, इनकी हालत तो बहुत खराब है। जिस डॉक्टर ने इलाज पूर्व में किया है, इनकी हैवी डोज व बोतल लगाने के कारण इनके फेफड़ों में पानी व लीवर में अधिक इन्फेक्शन आ गया है। अच्छा। इसलिए इन बच्चियों का बच पाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर हमने सुना कि आपके संग वो डॉक्टर भी गया था। जी। हम अब जब अपनी गाड़ी लेके हम बुला रहे थे अपनी गाड़ी के लिए, तो डॉक्टर बोला नहीं मैं अपनी गाड़ी से ले चल रहा हूँ। वो जबरी अपनी गाड़ी ले आया और वो हमें अपने साथ ले चला। जब हम हॉस्पिटल में वहाँ बरेली लेके पहुँचे तो डॉक्टर मुकुंद शारदा ने पूछा कि किस डॉक्टर ने इसके लिए इलाज किया है, कौन डॉक्टर है इसका नाम। तो जो डॉक्टर हमारे साथ गया था वो नाम बताना भी नहीं चाह रहा था कि हमने इलाज किया है, और अपना नाम बताने से डर रहा था। हमने उससे जबरदस्ती अपना नाम बता, तो डॉक्टर ने अपना नाम बताया MK राजपूत। वो भी उसने शॉर्ट में नाम बताया, फुल नाम भी नहीं बताया था उसने। तो फिर वहाँ से जैसे ही डॉक्टर ने देखा हमारी बहनों के लिए तुरंत ICU में भर्ती कर दिया, और वो भर्ती भी नहीं कर रहे थे। हमने उनसे डॉक्टर से कहा, वो कहने लगे हम इन बच्चियों को भर्ती नहीं करेंगे, ये इनका बच पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये कहा 1% भी इनके चांस बचने के नहीं है, बहुत टिपिकल केस है। उसके बाद हमने उनके हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा, तब उन्होंने भर्ती किया है। और कुछ घंटों के बाद हमारी रचना जो 20 साल की बहन थी वो ख़त्म हो गई। जी। जैसे कि जानकारी में हमारे ये भी आया था कि आपने जहाँ पर अल्ट्रासाउंड इसका कराया था, जहाँ पर आपने इसका टेस्ट भी कराया था, वहाँ भी कुछ डॉक्टर की संदिग्ध मतलब दिखाई देने में आ रही थी। जी सर, जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए, डॉक्टर अपने साथ लेके गया हमारी दोनों बहनों के लिए, अपने साथ ले गया। जो वहाँ पे मेडिसिटी एक अल्ट्रासाउंड है आंवला में, वहाँ डॉक्टर तरुण बैठते हैं। तरुण ने अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने जो डॉक्टर मुनेंद्र कुमार राजपूत गया उसने हमें डॉक्टर से मिलने भी नहीं दिया। अल्ट्रासाउंड भी उसने खुद लाया, रिपोर्ट भी सामने कराई, और तरुण ने ये कहा था, डॉक्टर तरुण ने, कि इनकी हालत बहुत ख़राब है डॉक्टर से, कि इनके लिए बरेली के लिए रेफ़र कर दीजिए, और आप मतलब नहीं इसके लिए इलाज कर पाओगे, आपने हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। फिर भी वो डॉक्टर ने
हमको पता नहीं चलने दिया और हमें ये बात पता भी नहीं चली। और उसके बाद में 2 दिन तक डॉक्टर फिर भी इलाज करता रहा। 2 दिन के बाद सर हम मेडिसिटी हॉस्पिटल तब पहुँचे, तब हमारी रचना की मृत्यु हुई है सर। मुझे अभी एक शिकायती पत्र मिला है लड़की के पिताजी की तरफ से। 2 बहनें थी, दोनों बहनों को ये श्याम हॉस्पिटल है आंवला में, उसमें भर्ती कराया गया था। दोनों की हालत ख़राब हो गई थी, फिर वे दोनों बहनों को मेडिसिटी हॉस्पिटल बरेली में लेके आए, जहाँ पर उनकी दोनों की हालत एक खराब बनी हुई थी, जिसमें से एक रचना की डेथ भी हो गई है। तो इसमें जो श्याम हॉस्पिटल है उसकी भूमिका की जांच की जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। वो BAMS डॉक्टर अपने आप को बताता है। BAMS डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन एलोपैथी में नहीं होता, उसका रजिस्ट्रेशन आयुर्वेद डिपार्टमेंट में होगा। तो इसकी डेथ का क्या कारण रहा, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। सर यदि ये जांच में पाया जाता है कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सर ऐसी दशा में वो इलाज करने योग्य नहीं है, तो सर ऐसी दशा में क्या कदम उठाएगा स्वास्थ्य विभाग बरेली? इसके लिए हमने डॉक्टर सौरभ को जांच के लिए अधिकृत कर दिया है। जांच आने के पश्चात ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वाभिमान टीवी में स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में एक बार फिर से धीरेन्द्र सिंह। जी हां, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर एक बड़ी घटना प्रकाश में आई है, यानी कि बरेली स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चर्चाओं में आया है। और वो किस प्रकार की चर्चाओं में आया है मैं आपको अवगत कराता हूँ। सबसे पहले तो आंवला में ये एक घटना हुई है अभी कुछ समय पहले, जिसमें 2 लड़कियां उनके परिवार के माध्यम से इलाज के लिए एक अस्पताल में जाती हैं, जहां पर उसका इलाज होता है। लगातार 3 दिन तक वहां पर इलाज होता है और इलाज किस चीज़ का होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सूक्ष्म उसको बुखार था और बुखार इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था जो उस पर किसी प्रकार की बोतल या किसी अन्य दवाइयों का प्रयोग होता। छोटी मोटी इलाज से भी वो ठीक हो सकती थी, लेकिन चूँकि प्रकाश में आया है कि उस डॉक्टर के पास कोई भी डिग्री नहीं है, ऐसी जानकारी में आया है, और उसका अस्पताल रजिस्टर्ड भी नहीं है। ऐसी दशा में जब पीड़ित पक्ष वहाँ पर जाते हैं और उनसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि इनकी तबीयत खराब हो रही है और लगातार इनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, लिहाजा इनको यहाँ से रेफ़र कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर बार बार इस बात की जिद करता है कि मैं नहीं इसको ठीक कर दूंगा, और इस विश्वास के साथ उनको वहाँ पर इलाज के लिए रोक लेता है। लेकिन जब परिवार वाले उसकी बिगड़ती हुई हालत देखते हैं और ये देखते हैं कि अब उसके हाथ से ये चीज़ बाहर जा रही है, यानी कि अब वो उसका इलाज करने योग्य नहीं है, तो मजबूरन वह उसकी बिगड़ी हुई कंडीशन लेकर आंवला से बरेली आते हैं, जहां पर डॉक्टर जो है बताते हैं कि इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लिहाजा इनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि उन्होंने साफ साफ उनके रिपोर्टों के आधार पर यह साबित कर दिया कि इनके फेफड़ों में अत्यधिक पानी चला गया है और भी ऐसी लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। इस तरीके से कुछ उन्होंने बताया और ये साफ साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया गया कि अब इनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसके बाद पूरे परिवार में एक दहशत का माहौल हो गया। आखिर उस 20 साल की लड़की का दोष क्या था? आखिर इन परिवार वालों का दोष क्या था? ऐसे अस्पताल जो कि बरेली जनपद में भरमार है, ऐसे अस्पतालों की जो भरमार है, आखिर कौन सा अभियान ऐसा CMO साहब ने चलाया था जिस पर इनकी नज़र नहीं पड़ी? तो मैं पूछना चाहता हूं बरेली स्वास्थ्य विभाग से कि आखिर आपने कौन सा ऐसा अभियान चलाया था जिसके बाद ये दशा हो गई कि आखिर वो लड़की आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम रचना है, और आंवला के एक श्री श्याम अस्पताल में उसकी डेथ हो गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक शिकायती पत्र जाने के बाद बरेली के स्वास्थ्य विभाग ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? आखिर क्या कारण है? अभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बरेली कॉलेज बरेली मैदान में यह बता रहे थे कि अब बरेली की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने वाली है, उसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अगर उनका कुछ ऐसा निश्चय है और उनके नीचे अगर ऐसे अधिकारी इस तरीके से कार्यशैली को दर्शाएंगे, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आखिर कैसे बदलाव होगा स्वास्थ्य विभाग का, कैसे बदलाव होगा इस तरह की कार्यशैली का।
अब मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ऐसे अस्पतालों में विश्वास के संग तो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वास्तविकता यहाँ पर डॉक्टर है या नहीं। यह काम स्वास्थ्य विभाग का है कि वो समय समय पर छापामारी करे, समय समय पर इसको देखे कि आखिर कौन सा अस्पताल बिना डॉक्टर के चल रहा है, कौन सा अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। लापरवाही करने वाला वो डॉक्टर जिसने लगातार उस मरीज को रोके रखा अपने पैसों के लालच के लिए, या स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी समझे, यह तो आपको समय बताएगा। लेकिन अब इस दुनिया में रचना जो कि 20 वर्षीय लड़की थी वो नहीं रही, यानी कि एक पिता की बेटी, एक भाई की बहन और एक ताऊ की भतीजी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आवाज़ अब इस दुनिया में नहीं आने वाली। लेकिन अब आगे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, ऐसे में क्या करेगा स्वास्थ्य विभाग बरेली? मैं पूछना चाहता हूं ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों से जो केवल यहां पर बैठे बैठे बड़े बड़े योजनाओं को और बड़े बड़े अभियानों की बातें तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर किसी प्रकार से कोई भी बात और कोई भी ज़मीनी काम नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता और ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की जा चुकी होती तो आज रचना जिंदा होती। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। अगर आपको लगता है कि यह वास्तविकता सच्चाई है और लगता है कि पीड़ित पक्ष के साथ गलत हुआ है, तो इस खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि बरेली नहीं उत्तर प्रदेश के घर घर में यह सूचना पहुंच जाए कि किसी भी बिना लाइसेंस के अस्पताल के आप इलाज ना कराएं और बिना किसी डॉक्टर के, जो ऐसा डॉक्टर जिसके पास डिग्री ना हो उसके पास बिल्कुल भी इलाज कराने ना जाएं, अन्यथा आपको ऐसे परिणाम देखे मिल सकते हैं। अच्छे डॉक्टरों से मिलें, डिग्री धारक डॉक्टरों से मिलें और शहर में अपना या स्वास्थ्य सरकारी जो संस्थान है वहाँ पर अपना इलाज कराएं। ऐसी जगह कहीं पर इलाज ना कराएं जो आपको ऐसा दृश्य देखने को मिले। मैं अपने दर्शकों से चाहता हूँ कि अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो आज के शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए सुझाव जरूर भेजें। अगर चैनल फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कर दें, लेकिन इंतजार रहेगा इस परिवार को ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी अमित पांडे के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, स्वाभिमान।